दीवार उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। फरिश्तों ने कहा दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। एक शेर है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग झंडा क्यों लगाते हैं। अभी आपने सुना इनसे कि 15 अगस्त में झंडा लगता है तो सरकार की मिलाद क्यों नहीं लगाएं। लेकिन अब आइए हदीस से मैं आपको दलील देता हूं कि झंडा क्यों लगाते हैं। हजरत आमिना जो कि अल्लाह के नबी की वालिदा हैं, वो बयान फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाया, इस दुनिया में आया, तो वो क्या बयान करती हैं। तो एक बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं जिनका नाम है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तफसीर है उनकी जलालैन शरीफ। उन्होंने एक किताब लिखी है खसाइस कुबरा के नाम से। उसमें वो बयान फरमाते हैं, क्या बयान फरमाते हैं, जो कौल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद इस दुनिया में आया तो क्या हुआ। वो कहती हैं रायतो सलासत आलामिन मदरूबातिन अलमुन फिल मशरिक व अलमुन फिल मगरिब व अलमुन अला ज़हरिल काबा। यानी बयान फरमाते हैं हजरत आमिना का कौल नकल करते हुए कि जब नबी दुनिया में आए तो आपकी वालिदा कहती हैं कि मैंने एक झंडा पूरब में देखा, एक झंडा पश्चिम में देखा, एक झंडा खाने काबा की छत पे गड़ा हुआ देखा। हजरत आमिना ने अपने दिमाग से सवाल किया कि ये झंडा तो पहले नजर नहीं आया था, अब झंडा कहां से लगा है, किसने लगाया है, किसके हुक्म से लगा है। जब ये ख्याल दिल में आया है, दिमाग में आया है, अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ मेरे नबी मेरे महबूब की वालिदा के पास जाओ, उनसे कह दो ए नबी की वालिदा आप परेशान ना हो, आप घबराए नहीं। जो आप ये झंडे देख रहे हैं कि एक पूरब में है, एक पश्चिम में है, एक खाने काबा की छत पे है, ये झंडा लगाना इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो नबी आपकी गोद में आया है, जो रसूल आपकी गोद में आया है, ये कोई आम नबी नहीं है, कोई आम रसूल नहीं है, बल्कि वो नबी है जिनकी हुकूमत पश्चिम में होगी, ये वो नबी है जिनकी हुकूमत मगरिब में होगी, ये वो नबी है जिनकी हुकूमत काबे के ऊपर होगी, काबे की छत पे होगी। तभी बरेली से इमाम इश्क मोहब्बत पुकार कर कहते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। जिब्रील ने कहा हे आमिना आप परेशान ना हो, आप समझ रही हैं झंडा लगाने वाला कौन है। तो जिब्रील कहते हैं झंडा लगाने वाला कोई और नहीं, तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील है। सोचे कि नबी की पैदाइश के वक्त कह रहे हैं कि लगाने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्रील। अब सवाल ये हुआ कि लगाया तो जिब्रील ने, लेकिन किसके हुक्म से लगाया। तो जिब्रील ने कहा हुक्म देने वाला सारी दुनिया का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरा महबूब आ रहा है, झंडा गाड़ो काबे की छत पे ताकि मालूम हो जाए अब वो नबी आया है जिनकी हुकूमत तमाम मोमिनों की जान खाने काबा पे होने वाली। तभी शायर कहता है कि सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये। अरे झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं।
मेरे भाइयों याद रखें, उस नबी की मिलाद मना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा हजरत फातिमा रोटी पका रही थी। रोटी पकाने के दरमियान अल्लाह के नबी हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने कहा, बेटी फातिमा क्या कर रही हो? फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह रोटी पका रही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐसा है, चलो एक रोटी मैं भी पका देता हूँ। अल्लाह फातिमा हट गई। अल्लाह के नबी आगे बढ़े। अल्लाह के नबी ने आटा को अपने हाथ में लिया, मिलाया और जिस तरीके से बराबर करने के बाद जब उस रोटी को अल्लाह के नबी ने चूल्हे में डाला है, आग में जब अल्लाह के नबी ने वो रोटी डाली है, अब 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, रोटी नहीं पक रही है। वैसे ही आटा बाहर निकाला गया। फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई, मैं आटा डाल रही हूँ, रोटी 2 मिनट में पक के तैयार हो रही है, आपने आटा डाला, रोटी नहीं पक रही है, वजह क्या है? तो किस नबी की मिलाद मना रहे हैं, जरा सोचें। नबी ने कहा, हे बेटी फातिमा, बात दरअसल ये है कि जो रोटी तुम पका रही थी उस पे तुम्हारा हाथ लग रहा था, इसीलिए वो रोटी आग में जल रही थी, पक रही थी। लेकिन जो आटा मैंने डाला है उस पे तुम्हारे वालिद नबी ये रहमत का हाथ लगा है, और जिस पर मेरा हाथ लग जाए उस पे दुनिया की आग हराम, उस पे जहन्नम की आग। तो मेरे भाई, उस नबी की मिलाद हम और आप मना रहे हैं। और मैं बता दूं कि इस बार जो सही बात है मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे मैं सुन रहा हूं रोड पे बातें हो रही हैं। सही बात यह है कि पहले मीटिंग हुई थी मस्जिद में, सिंपल तौर पे करना है, बाद में इसको बढ़ाया गया। अटेंडेंट कोई शायर कोई मुकर्रिर वैसा मिला नहीं। जिनसे बात हुई थी बिस्मिल नेपाली साहब से, कल हॉस्पिटल में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आज जोहर के बाद उनके जनाजे की नमाज थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। ये आजम इकबाल साहब से पहले बात हो गई थी, ये आए। जो खतीब साहब थे मौलाना सगीर रजा बनारसी, वो आए। सुबह 11 बजे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, आवाज भी गाड़ी की आ रही थी, लेकिन अब अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ कि 3 बजे के बाद से उनका मोबाइल अब तक स्विच ऑफ। वो तो खैर कोशिश करके समझें कि ये मुफ्ती जुनैद साहब इलाके के हैं, मिल गए तो इनको बुला लिया गया। इसलिए आप लोग किसी भी गलत फहमी के शिकार ना हो कि भाई कि प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ। याद रखें, मौलाना सगीर बनारस से आते, वो भी नबी की तारीफ करते, ये भी आए हैं वो भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, हम भी आपके सामने आ रहे हैं, हम भी नबी की तारीफ कर रहे हैं। कहीं से कोई आ जाए और इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ नबी की तारीफ सुने कि नबी की तारीफ सुनना ये खुद अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लाह के नबी जब रंजीदा होते थे, गमगीन होते थे, अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में आते थे, मिंबर पर बैठते थे, हजरत हसन से कहते थे, हसन मुझे नात सुनाओ। जरा गौर से सुनिएगा, क्या हसन मुझे नात सुनाओ। मेरे भाइयों, तो ये बहुत बड़ा करम है कि नात सुनना नबी की सुन्नत, सुनाना हसन की सुन्नत, और सुनकर सुनाने वाले को कुछ देना ये भी नबी की सुन्नत है। मेरे भाइयों, इसलिए इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ऐसा हुआ, अगले साल होगा 12वीं शरीफ, हर साल आएगा, हर साल नबी का मिलाद बनेगा, हर साल नबी का झंडा लगेगा, हर साल अलग अलग बेहतरीन आवाज के मालिक को, बेहतरीन इल्म वाले को बुलाकर आपके दरमियान तकरीर की जाएगी। तो मेरे भाइयों, नबी की मिलाद मना रहे हैं, नबी का एक पैगाम सुनने में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। क्यों? आज दुनिया में और अपने गांव में लोगों का दिल मैला हो चुका है। मैं आपको बताऊं, जब अल्लाह के नबी मेराज में तशरीफ ले गए, वापस आए, एक दिन अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा, ए आयशा, आज तुम जो पूछना चाहती हो वो पूछ लो। जरा सुनिएगा, क्या अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से किया, आयशा जो पूछना चाहती हो वो पूछो। हजरत आयशा ने देखा कि नबी का दरियाए रहमत जोश में,
हजरत आयशा दौड़ती हुई गई, कहां पर? अपने अब्बा अबू बकर सिद्दीक के पास, कि अल्लाह के नबी ने ऐसा ऐसा कहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आयशा ऐसा करो, रसूलुल्लाह से जाकर कहो, ए अल्लाह के नबी, जब आप मेराज की रात में गए थे, उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उससे कोई एक बात बताएं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी हजरत आयशा को, हजरत आयशा गई, कहा अल्लाह के नबी, जब आप मेराज में गए थे, आप बताएं वहां क्या बातें हुई थी। अल्लाह के नबी ने कहा था, हे आयशा, बातें तो बहुत सारी हुई थी महबूब और मुहिब के दरमियान, बहुत सारी बातें, लेकिन एक दो बात मैं तुम्हें बताता हूं। हजरत अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा, जब दो लोगों के दरमियान, और खास तौर से अल्लाह के नबी ने शौहर और बीवी का जिक्र फरमाया, कि जब इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई होने लगे, कोई फूट डालने लगे, उस वक्त शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने से बढ़कर कोई भी दुनिया में बड़ी नेकी नहीं। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा, इंसान का दिल और उसकी जबान का एक होना एक ईमान वाले के लिए निहायत जरूरी है। हम लोग करते क्या हैं? दिल में कुछ है, जबान से कुछ बोलते हैं। ये अल्लाह ने अपने महबूब से मेराज में कहा कि महबूब, दिल और जबान का एक होना हर एक के लिए जरूरी है। इसलिए इंसान लाख इबादत कर ले, दिल अगर कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से, अदावत से पाक नहीं होगा, तो याद रखें फिर कभी भी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने यही तो बताया है, यही समझाया है। अल्लाह के नबी जब चलते थे, आपने सुना होगा कि मक्के की गलियों में चलते थे, एक काफिरा बुढ़िया औरत आपके ऊपर कचरा डालती थी, गंदगी डालती थी घर का। अल्लाह के नबी 3 दिन का अरसा गुजरा, उसने कचरा नहीं डाला। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, बात क्या है, क्यों वो बुढ़िया कचरा नहीं डाल रही है? लोगों ने कहा, तबीयत खराब है। अल्लाह के नबी उसकी खबर पूछने के लिए गए। जब ये अखलाक पेश किया है नबी ने, बुढ़िया के दिल में मोहब्बत जाग गई। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो आपके ऊपर गंदगी डालती थी, लेकिन आप मेरी खैरियत पूछने आए, आप सच्चे रसूल हैं, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए। ये वही पैगाम देने जश्न ईद मिलादुन नबी आया कि अल्लाह के नबी की जिंदगी को नमूने अमल बनाएं। कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। आप नबी की जिंदगी को अपनाएं, फॉलो करें, उसी में दुनिया की कामयाबी है। और अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, किस शान के साथ भेजा। तो बरेली का मेरा इमाम पुकार कर कहता है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कहते हैं, क्या खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, रजा जैसा इश्क पैदा कर लीजिए, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह हजरत कहते हैं खाक हो जाए अदू, अदू मतलब दुश्मन। कहते हैं कि दुश्मन जलते 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 नबी का जिक्र सुनकर खाक हो जाए, मिल जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन एक सच्चा पक्का नबी का दीवाना, नबी का गुलाम क्या कहता है? आला हजरत कहते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, वो रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अब आइए फिर से एक बेहतरीन नगमा संजी करने के लिए, एक बेहतरीन नात खानी के लिए मैं आपके सामने अपने बाहर से आए हुए बेहतरीन आवाज के मालिक तूतिए चमनिस्तान रजा जनाब आजम इकबाल बनारसी को आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए उनका खैर मकदम स्वागत
खत्म। वेलकम। नारे तकबीर और रिसालत की गूंज में कर लें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जनाब आजम इकबाल साहब बनारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ना चांद बनाता गर्ज के पूरी दुनिया नहीं बनाई जाती। ये सब सदका है इसी 12 रबीउल अव्वल के सुबह सादिक के वक्त का, कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के बतन अक़दस से इस रूए जमीन पर रब्बे हब्ली उम्मती की सदाएं लगाते हुए जलवागर हुए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सदक़े में, उनके तुफैल में ये बेहतरीन दुनिया बनाई, सजाई, रचाई। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये बहुत अहम रात है, बहुत मुबारक रात है। इस रात को हर हाल में हम तमाम लोगों को अल्लाह के नबी की याद में गुजारना है। तो लिहाजा गुजारिश है कि आप हजरात जरूर जितनी जल्द हो सके जरूरियात से फारिग होकर तशरीफ लाएं और अपने नामाए आमाल में इजाफा करें। मैं फिर से आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात छोटी मस्जिद के पास तशरीफ लाएं, क्योंकि बेहतरीन आवाज के मालिक मद्दाह खैरुल अनाम, तूतिए बाग़े मदीना, तूतिए चमनिस्ताने रज़ा जनाब आज़म इकबाल साहब क़िबला, जो बनारस यूपी की सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं, और मद्दाह खैरुल अनाम जनाब ज़ियाउल इस्लाम साहब क़िबला, जो सिल्लीगुड़ी की सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं, उनकी बेहतरीन नातें हम तमाम लोगों को समाअत करनी है। और बेहतरीन खतीब बाबा कमाल हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब क़िबला, वो भी कुछ देर में तशरीफ लाने वाले हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्द हो सके आप हजरात तशरीफ लाएं और इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैज़ व बरक़ात से अपने आप को माला माल करें। थोड़ी ही देर में आपके बाहर से आए हुए मेहमान शोरा हजरात रौनक के स्टेज होने वाले हैं।